हेलो जी, क्या हाल चाल है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सवाल करने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। आपको इसको ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करके आप इसमें कुछ टाइम दीजिए और देखिए क्या आपका आंसर आ पाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सवाल मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमसे कहा है कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्ड 5 टपल यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसका यही हमने ये टपल बनाया है। यहाँ पे हमसे रेंज भी बता दी है कि 1 से लेके 11 तक ही ये जा सकते, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी हमें दे के रखी है और हमसे इसी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। सो दिस इज़ द सवाल। आपको अब ट्राई करना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपका आंसर आ गया होगा और काफ़ी ज़्यादा आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। तो अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। ठीक, ध्यान से समझना। देखो, ये इनइक्वालिटी दी हुई है और अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इधर वाल प्राइम चीज़ें लिखी हैं 2 3 5। ठीक है, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन इधर लिखा है। तो यही चीज़ तुम इसके साथ भी कर सकते हो। 720 को तुम फैक्टराइज करो और तुम फिर देखोगे कि ये इसी फॉर्म में आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 1। अब देखो, यहाँ से कंपेयर करना है। बेस सेम है 2 2, तो ये भी सेम होना चाहिए, पावर भी। ऐसे ही 3 3, ऐसे ही 5 5। तो जब तुम इनको कंपेयर करके लिखोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर यू प्लस 3 कॉस स्क्वायर वी, ये वाला इक्वल टू 4। और ऐसे ही साइन स्क्वायर डब्ल्यू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज़ 2 और कॉस स्क्वायर वाई इज़ 1। अब ये 3 इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करके यू वी डब्ल्यू एक्स वाई की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है, जितनी भी होंगी उस रेंज में जो मैंने तुम्हें बताई थी 1 से लेके 11 तक। तो कैसे करा जाए? अब देखो, सिंपल है। यहाँ पर तुम देखो ये 4 कैसे बन सकता है। पहली वाली में ये एक ही केस में बन सकता है जब ये साइन यू और कॉस वी, मतलब साइन स्क्वायर यू और कॉस स्क्वायर वी 1 हो जाए। सही बात है, क्योंकि जब 1 हो जाएगा तो यहाँ 1, यहाँ 3, 1 प्लस 3 4। तो एक ही पॉसिबिलिटी है। और इसकी बात करो, यहाँ पर 2 कैसे बन सकता है? जब ये दोनों 1 हो जाए, 1 प्लस 1 2। और यहाँ पर ये 1 कैसे बन सकता है? जब ये 1 हो जाए। बस यही है। तो यहाँ से सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं लिखी हुई हैं, ये सब सभी 1 के इक्वल होनी चाहिए। इतनी बात समझ गए? तो ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी, हमने देखा और हमने कंक्लूजन ये निकाला है कि ये सभी 1 होना चाहिए। अब देखो, देखते हैं वैल्यूज़। पहला ये आ जाओ, साइन स्क्वायर यू की वैल्यू 1, मतलब कि साइन की वैल्यू, साइन यू की वैल्यू प्लस माइनस 1 होना चाहिए क्योंकि रूट लिया है। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि साइन 1 और माइनस 1 कहाँ कहाँ पर होता है। मैं यहाँ पर तुम्हें जनरल सोल्यूशन लिख के बताता हूँ। जैसे कि अगर साइन यू इक्वल टू ये प्लस माइनस 1 होता है तो हम लिख सकते हैं कि यू इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। जनरल सोल्यूशन है ये। अब इसमें एन की वैल्यूज़ डालो। जब ज़ीरो डालोगे तो प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगा। और हमें माइनस का नहीं लेना है क्योंकि यू की रेंज जो थी 1 से लेके 11 तक थी। नेगेटिव वाली चीज़ें हमें नहीं लेनी। तो हम लेंगे पाई बाई 2। एन की वैल्यू 1 डाल दो। 2 पाई प्लस पाई बाई 2 और 2 पाई माइनस पाई बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो 5 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। अब देखो, पाई बाई 2 होता है 1.57 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो 11 से तो छोटा ही रहेगा। और ऐसे ही यहाँ पर ये भी 11 से छोटे ही है। तो ये दोनों वैल्यूज़ एक्सेप्टेड हैं। एन की वैल्यू 2 डाल दो। 4 पाई प्लस पाई बाई 2 और 4 पाई माइनस पाई बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो 9 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2। अब 9 को तुम 1.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है वो 11 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो ये तो वैल्यू नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर तुम्हें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 7 इंटू 1.59 जब करोगे तो ये आता है 10.99। तो ये बिल्कुल क्रिटिकल मामला चल रहा है, लेकिन हम इसको लेंगे क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो 11 तक थी, 11 इंक्लूडेड था। और ये तो 10.99 आ रहा है, तो ये वैल्यू हम लेंगे। इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। तो ये है। इसके बाद तो फिर बड़ी ही वैल्यू आएंगी क्योंकि यहाँ से यही एक बड़ी आ गई है। तो इसके बाद वैल्यू बड़ी आएंगी और हम नहीं देखेंगे इसके बाद। अब ये सिंपल सी चीज़ तुम्हें पता भी होगी और ग्राफ से भी तुम देख सकते हो कि पाई बाई 2 पर 1 होता है साइन, फिर 3 पाई बाई 2 पर नेगेटिव हो जाता है, मतलब माइनस का 1। और 5 पाई बाई 2 पर फिर पॉजिटिव हो जाता है, 7 पाई बाई 2 पर नेगेटिव 1 फिर से हो जाता है और ऐसे ही ये चलता रहता है। तो ये सब तुम डायरेक्ट लिख सकते थे अगर तुम्हें ग्राफ वगैरह का आइडिया है, पता है अगर साइन की वैल्यू कहाँ पर +1 -1 होती है। ठीक, तो इसका मतलब कि u की वैल्यू हमारी जो आ रही है वो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2। ये 4 वैल्यूज़ हैं और यही w की वैल्यूज़ हो जाएंगी क्योंकि w भी साइन स्क्वायर w भी 1 ही है। तो सेम प्रोसीजर। तो यहाँ से हमने देख लिया कि u और w की वैल्यू जो है वो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ये मैंने लिख दिया है। ठीक है।
अब कॉस वाले का देख लो, कॉस स्क्वायर वी इज़ 1, तो यहाँ से कॉस प्लस माइनस 1। तो कॉस जो होता है वो ऑड पाई पर -1 होता है, इवन पाई पर +1 होता है। तो जैसे कि यहाँ पर पाई पर -1 है, 2 पाई पर पॉजिटिव हो गया, 3 पाई पर नेगेटिव हो गया, तो ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो तुम यहाँ से कह सकते हो हम पाई ले सकते हैं, 2 पाई ले सकते हैं, 3 पाई ले सकते हैं, लेकिन जब 4 पाई लोगे तो वो 12 से भी ज़्यादा आ जाएगा, तो वो रेंज के बाहर है। यहाँ से तुम कह सकते हो कि वी की 3 वैल्यूज़ हैं, और जो वी की वैल्यू वही एक्स और वाई की वैल्यू, क्योंकि ये भी कॉस में ही है और 1 है। तो यहाँ से तुम कहोगे वी की 3 वैल्यू हैं, एक्स की 3 वैल्यू है और वाई की 3 वैल्यू है। तो ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब हमें इसका टपल बनाना है। ऑर्डर्ड लिख दिया है UVW XY। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा PNC का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, बिल्कुल बेसिक है, कि जो इसकी वैल्यू होगी 4 वैल्यू, इसकी 3 वैल्यू थी, इसकी 4 वैल्यू, इसकी 3 वैल्यू, इसकी 4 वैल्यू, सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा टपल बनाना है, तब जाके हमारा पूरा काम कंप्लीट होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया है मल्टीप्लाई, और जो फाइनली आ जाएगा वो आ जाएगा 432 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे तुम 432 5 टपल बना सकते हो, जो कि हमें इनइक्वालिटी दी हुई थी उसको सेटिस्फाई करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी बढ़िया सवाल था ये, इसमें इनइक्वालिटी भी आ गई है, ट्रिगो भी आ गया है, और PNC भी हमने यूज़ करी है, तो बिल्कुल बढ़िया सवाल। तो कमेंट कर देना अगर समझ में आ गया है, और अगर कोई डाउट हो तो वो तुम पूछ सकते हो कमेंट में ही। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।